किसी ने क्या खूब लिखा है, लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए आपके अंदर अगर जिद है तो दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, क्योंकि इम्पॉसिबल शब्द भी कहता है आई एम पॉसिबल। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपके अंदर साहसीपन होने के साथ साथ जिद्दीपना और मेहनती होना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश शर्मा, एक बार फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी कुछ इस तरह से है। ब्रिटिश आर्मी का एक जवान किसी मिशन के तहत आसमान में फ्री फ्लो पैराग्लाइडिंग कर रहा था, लेकिन किसी वजह से उसका पैराशूट ना खुलने के कारण वो धरती पे आके गिरा और उसके शरीर को काफी ज्यादा नुकसान हुआ और रीढ़ की हड्डी भी लगभग 3 हिस्सों में टूट चुकी थी। डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया था, बिल्कुल साफ साफ कह दिया था कि आप अब जिंदगी में कभी नहीं चल सकते, आपको अपनी पूरी जिंदगी बेड के ऊपर ही बितानी होगी। वो व्यक्ति उस अस्पताल में कई महीनों तक जिंदा लाश बनकर रहा, लेकिन उसका दिमाग बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। उसने उस बेड पे पड़े पड़े उस सपने को साकार करने का सोच लिया जो उसने कभी बचपन में देखा था। उसने अपने बेड के ठीक सामने माउंट एवरेस्ट का फोटो लगा लिया, एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा लिया। आप सोच रहे होंगे कि एक व्यक्ति जिसकी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूटी हो और इस हालत में भी वो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने की सोच रहा है तो वो कोई पागल ही होगा। दोस्तों, उसने अपने मन में जिद बना ली थी कि मुझे ये करना है और कर दिखाना है। उस घटना के ठीक 18 महीने बाद 16 मई 1998 को 23 साल के एक ब्रिटिश नागरिक ने एवरेस्ट के ऊपर फतेह हासिल कर ली और अपने देश के सबसे यंगेस्ट माउंटेनर का खिताब भी जीता। आप सोच रहे होंगे कि वो है कौन, वो महान शख्सियत कौन है। आप उन्हें मैन वर्सेस वाइल्ड लाइफ में देखते होंगे, जिनका नाम है बियर ग्रिल, जिनके टीवी शो पे यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आ चुके हैं। दोस्तों, इतिहास तब बनता है जब आप कुछ हट करके दिखाते हैं जिसको दुनिया ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। इतिहास तब बनता है। एक औरत जिसके माता पिता गुजर चुके थे, जिसे उसके पति ने भी छोड़ दिया था, वो अपने सर्वाइवल के लिए और अपने बच्चों के सर्वाइवल के लिए एक प्राइवेट जॉब करने लगी। लेकिन उनकी एक खास बात यह थी कि उन्हें लिखना बहुत ज्यादा पसंद था। वो एक किताब लिख रही थी। जब वो किताब उन्होंने लिख के पूरी कर दी थी तो बहुत सारे पब्लिशरों के पास गई और वहां पे उसे पब्लिश करने की उसने उनसे मिन्नतें की, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया कि ये हम पब्लिश नहीं कर सकते, ये बिल्कुल बेकार चीज है। पर उस औरत ने कभी हार नहीं मानी। वो लंदन गई, वहां पे एक पब्लिशर के साथ मिली और उन्होंने उसे पब्लिश करने के लिए हामी भी भर दी। लेकिन वहां पे भी एक एडिटर महोदय थे जिन्होंने उसने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, बिना मतलब के आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। यकीन मानिए, उस औरत ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने कहा नहीं, मुझे ये पब्लिश करवाना है, आप इसे करवाइए। वो किताब लगभग 60 पार्टों में बनी है और लगभग 8 मूवी सीरीज उस किताब के ऊपर आ चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि ये वो किताब कौन सी है। दोस्तों, वो किताब है हैरी पॉटर। आपको जानकर ये हैरानी होगी जब उनकी वो पहली बुक छपी, हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर। तो दोस्तों, वो उस साल की चिल्ड्रन बुक ऑफ द ईयर भी रह चुकी है और राइटर का नाम है जेके रोली। उन्होंने लगभग 7 पार्टों में वो बुक लिखी है और लगभग 8 पार्टों पर उसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। दोस्तों, जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, कुछ लोग आपको पागल भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप निरंतर मेहनत करते रहिए। अपनी जिद के साथ, कड़ी मेहनत के साथ आप उस लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे और वही लोग एक दिन आपके लिए ताली भी बजाएंगे। एक औरत जिसे उसके माता पिता नहीं थे, उसके पति ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन वो अपनी कड़ी मेहनत और जिद के कारण अपने लक्ष्य को हासिल कर पाई। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि कर कुछ ऐसा लोग तुम्हें सलाम करे, तुम्हारे जाने के बाद भी हो तुम्हारी चर्चा, चलो कुछ ऐसा काम करे। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। हर रविवार को मेरे आरके मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगी एक नई कहानी। तो मिलते हैं अगले रविवार को एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।